गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड सेकेंड ईयर का कोर्स 7B पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स लाया हूँ। इसमें आप निंदनात्मक परीक्षण के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं डायग्नोसिस टेस्ट के बारे में। तो डायग्नोसिस टेस्ट क्या है? तो निंदनात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का एक रूप है। तो उपलब्धि परीक्षण किसे कहेंगे? कोई भी ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए कुछ ना कुछ उद्देश्य दिया जाता है और उद्देश्य कहाँ तक उसकी पूर्ति हुई, ये परीक्षण कौन करता है? उपलब्धि परीक्षण। तो इसी का एक स्वरूप है निंदनात्मक परीक्षण। ठीक है, डायग्नोसिस टेस्ट। डायग्नोसिस टेस्ट से मतलब यहाँ पे तात्पर्य है डायगोनाइज्ड किया गया या डायगोनास्टिक टेस्ट का मतलब उसमें कमियों को देखा गया। ठीक है, कौन सी आपकी कमी है जिसके कारण आप पिछड़ रहे हैं अपने उद्देश्य से। ठीक है, और उसी को दूर करने के लिए निंदनात्मक परीक्षण का उपयोग किया जाता है ताकि समस्या आपको पकड़ा जाए और आप उसका निदान हो पाए। चलिए देखते हैं आगे। तो ये निंदनात्मक परीक्षण उपलब्धि परीक्षण का एक रूप है। इसके अंतर्गत विशिष्ट विषय वस्तु या अधिगम अनुभव के उत्सर्जित ज्ञान की विशिष्टताओं और कमियों का मूल्यांकन किया जाता है। किसकी किसकी मूल्यांकन किया जाता है? तो जो भी हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं उसकी विशेषता क्या है और उसकी कमियां क्या हैं, उनका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, निंदनात्मक परीक्षण का अर्थ देखा जाए तो ये बताता है कि एक ऐसी परीक्षण है जिससे मूल्यांकन के कार्यक्रम से है जिसका प्रयोग किसी भी प्रकार के निदान के लिए किया जाता है। ठीक है, निंदनात्मक परीक्षण का प्रयोग निदान के लिए यानी कि समस्या का निदान करने के लिए निंदनात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। यह एक ऐसा परीक्षण है जिसे किसी क्षेत्र विशेष के निदान हेतु उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है ना, कोई भी अगर क्षेत्र में आप समस्या है और समस्या का निदान चाहते हैं तो डायग्नोसिस टेस्ट कराएंगे तो आप उसका निदान पा सकते हैं। ठीक है, निंदनात्मक परीक्षण द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम संबंधित कठिनाइयों और कमजोरियों का पता लगाया जाता है। अधिगम संबंधी कि उसको सीखने में क्या क्या कठिनाई आ रही है और क्या क्या उनकी में कमजोरी है जिसके कारण वो सीख नहीं पा रहा है, इसका पता लगाकर उन समस्याओं का निदान हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। ठीक है ना, ताकि उनकी कमियों को दूर किया जा सके। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल, तो जब कोई विद्यार्थी बार बार प्रयत्न करने के बाद भी असफल होता है तो बहुत मायूस हो जाता है और उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता है, तो वो पिछड़ने लगता है। और इसके पिछड़ने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? निंदनात्मक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग उसकी कमियों को जान जाते हैं और डायग्नोसिस करके, ठीक ना, उसके डायग्नोसिस टेस्ट करके हम लोग जान जाते हैं कि उसमें क्या कमी है और उसका निदान पाकर हम लोग उस समस्या को सुलझाकर उसका निदान पाकर हम लोग उसका पूरी तरह से उपचार कर देते हैं। ठीक है ना, तो विद्यार्थी की अधिगम संबंधित कमियों को और कठिनाइयों के बारे में जानकारी लेना और उसके कारणों को पहचानना और पहचानने के बाद उस समस्या को हल करना ही निंदनात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ऐसे कर सकते हैं इसको कि तदनुरूप इन समस्याओं को निदान हेतु उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं और वही क्या कहलाता है? निंदनात्मक परीक्षण कहलाता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।